हरिओम। अत्यंत आनंद का, उत्सव का, उल्लास का काल चल रहा है। माघ मास चल रहा है और उसका शुक्ल पक्ष है। मेष राशि पर विचार कर रहे हैं। मेष राशि के जातकों के लिए समय की थोड़ी प्रतिकूलता है, क्योंकि राहु का गोचर चल रहा है। सावधानी अपेक्षित है। कार्य करते समय विचार पूर्वक कार्य करें। अच्छा तो यह है कि गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के कार्य करें। ब्राह्म मुहूर्त में उठे और इस समय में लोग माघ मास में तीर्थराज प्रयाग जाकर स्नान दान इत्यादि करते हैं। जप तप होम यज्ञ आदि करते हैं, जिससे उनके जीवन में आनंद और उल्लास घटित हो सके। इसलिए मेष राशि के जातकों को किंचित सावधानी अपेक्षित है। विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए। अपने कार्यों को करते समय संशय में न रहे, धैर्य पूर्वक विचार पूर्वक कार्य करें। उत्तर दिशा आपके लिए शुभ हो सकती है। तिल और गुड़ इत्यादि का सेवन करना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। दान करते समय श्यामल वस्तुएं दान करें। राहु का दान आपके लिए शुभकारी होगा। कार्य सिद्धि के लिए सहज बने रहें। मनोनुकूल व्यवहार और आचरण अपेक्षित है। वृष राशि के जातकों का विचार करते हैं। वृष राशि के जातकों के लिए समय अत्यंत अनुकूल है। कार्य सिद्धि के योग है। मानसिक स्थिति अनुकूल बनी रहेगी। प्रियजनों से भेंट का योग बन रहा है। मनस्वी जनों से संसर्ग के माध्यम से आपके जीवन में नए प्रकल्प आ सकते हैं। व्यापारिक गतिविधियों में लाभ के संकेत हैं। आपके लिए पश्चिम दिशा शुभकारी है। इसलिए वृष राशि के जातकों को अनंत शुभकामनाएं निवेदित करते हैं। आप अपने लक्ष्य की ओर अडिग भाव से आगे बढ़ते रहेंगे। कार्य सिद्धि आपको अवश्य प्राप्त होगी। ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो निश्चय ही आपको सफलता प्राप्त होगी। अब हम मिथुन राशि पर विचार कर रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए समय मध्यम फलदायी है। कार्य सिद्धि के लिए आप भगवान गणेश जी का आराधन अवश्य करें। दूर्वा दल तोड़ करके भगवान गणेश जी को मोदक अर्पित करें। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करने से आपके रुके काम अवश्य बनेंगे। आर्थिक रूप से अगर कोई प्रतिकूलता चल रही है तो उसमें भी अनुकूलता अवश्य आएगी। प्रथमम वक्रतुंडंच एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च सप्तमम विघ्न राजेंद्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमम नवमम भालचंद्रं च दशमम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम। यह संकट नाशन स्तोत्र आपके लिए अत्यंत शुभकारी होगा। और अब आइए, अब आपको कर्क राशि का इस सप्ताह का राशिफल बताते हैं। कर्क राशि चंद्रमा के प्रभाव से अत्यंत अनुकूल रहेगी। शुक्ल पक्ष है। परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं। आपके लिए दक्षिण दिशा अत्यंत फलवती सिद्ध होगी। दक्षिण दिशा में किसी नवीन कार्य की योजना बन सकती है। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखकर बना रहेगा। आप प्रियजनों को समय दें, सहकार करें और आत्मीय जनों से अपना हृदय खोलें। धीरे धीरे मानसिक शांति, अलौकिक आनंद और प्रेम की अनुभूति आपके जीवन में सुख वर्षिणी हो जाएगी। आपके जीवन में विशेष रूप से इस समय चंद्रमा की प्रसन्नता अत्यंत अनुकूल है। इसलिए पूर्णिमा का व्रत करने से आपके जीवन में रुके हुए कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। मांगलिक कार्य योजना बन रही है। जिन लोगों के विवाह इत्यादि में कुछ अभी विलंब हो रहा है, वे लोग भी भगवान चंद्र से प्रार्थना करें, पूर्णिमा का व्रत करें। निश्चय ही अनुकूल कार्य सिद्धि के
संकेत आपको प्राप्त होंगे। और आइए आज की 5वीं राशि सिंह राशि के विषय में विचार करते हैं। सिंह राशि के जातकों का समय अपेक्षाकृत अत्यंत श्रेष्ठ है। आप मनोनुकूल सफलता प्राप्त करेंगे। अपने शत्रु वर्गों पर सिंह की तरह टूट सकते हैं। आपके लिए पूर्व दिशा अत्यंत फलदायी है। कार्य सिद्धि के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। जिन जातकों की नौकरी के विषय में वे गंभीर हैं, वे प्रयास करें, आपको शुभ समाचार अवश्य प्राप्त होगा। जो लोग शासकीय रूप से किसी भी प्रकार से लाभान्वित होना चाहते हैं, यह काल आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप प्रयास करें, प्रभु कृपा से आपका कार्य सिद्ध होगा। विशेष रूप से प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करेंगे तो भविष्य में सफलता निश्चय ही प्राप्त होगी। सुख शांति और अभ्युदय के लिए गुरुजनों का आशीर्वाद लें, देव दर्शन करें, आपका शुभ और मंगल होगा। और आइए अब आज की 6वीं राशि कन्या राशि। कन्या राशि के बारे में विचार करते हुए यह बता दें कि आपके लिए समय अनुकूल है। भगवान गणेश जी का आराधन वंदन, बुध भगवान की कृपा आपके लिए सर्वविध कल्याणकारी रहेगी। आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। आपके लिए उत्तर दिशा से कोई विशेष समाचार प्राप्त हो सकता है। जिन लोगों को अपनी सेवा में पदोन्नति इत्यादि के विषय में कोई विचार चल रहा है, तो इस सप्ताह आपको सफलता मिल सकती है। विशेष रूप से आप संयम का परिचय दें, सत्कर्म करते रहें, धैर्य का पालन करें तथा कर्तव्य परायणता के साथ स्वयं का अपना मूल्यांकन करें, गुरुजनों का आदर करें तथा अधिकारियों से विनयशील बने रहें। नम्रता बिना मोल मिलती है, पर उससे सब कुछ अर्जित किया जा सकता है। विशेष रूप से कन्या राशि के जातकों के लिए समय बहुत अनुकूल है और कार्य सिद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए आप नवग्रह स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठें, जिससे विशेष रूप से आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। अब आइए हम आज की 7वीं तुला राशि के विषय में विचार कर रहे हैं। तुला राशि के जातकों पर केतु का गोचर चल रहा है, इसलिए समय अपनी प्रतिकूलता को प्रकट कर रहा है। समय के प्रतिकूल होने पर भी जो लोग विचार पूर्वक कार्य करते हैं, धैर्य पूर्वक कार्य करते हैं, गुरुजनों के आशीर्वाद से करते हैं, माता पिता और गुरु की वाणी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। जो माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं, उनकी प्रतिकूलता भी तिरोहित हो जाती है और जीवन में अनुकूलता का अभ्युदय होता है। यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा के लिए आप विशेष रूप से प्रयत्नशील रहें, सत्कर्म करते रहें, समय पर उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपके लिए वायव्य कोण में विशेष रूप से अनुकूलता के संकेत संकेतित हैं। तीर्थ सेवन करें, गुरुजनों का आदर करें तथा सत्कर्म करते हुए अगर आप रामचरितमानस का अखंड पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं अथवा हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो केतु की प्रतिकूलता का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा और आप सहज होंगे, स्वस्थ होंगे और मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। क्रैश के बाद रक्षा मंत्रालय अलर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे की ली जानकारी। एयर चीफ मार्शल और सीडीएस से की बात। बैंक कर्मियों की 30-31 जनवरी को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल टली। मांगों पर विचार करने के लिए 1 महीने का मिला समय। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 6 सूत्रीय मांगों के लिए हड़ताल का किया था आह्वान। रायपुर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आगाज। साइंस कॉलेज मैदान में आयोजन। 30 जनवरी तक चलेगा युवा महोत्सव।
रायपुर में युवा महोत्सव की शुरुआत पर विपक्ष ने कसा तंज। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान, लोगों की भावनाओं को कैश करने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के आगामी बजट पर दूसरे दिन भी मंत्रियों के साथ सीएम भूपेश बघेल ने की चर्चा। अलग अलग विभागों को लेकर मंत्रियों के साथ किया मंथन। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बजट पर चर्चा को लेकर सीएम पर साधा निशाना। कहा, पिछले बजट का 50% भी सरकार ने नहीं किया खर्च। नेता प्रतिपक्ष के बेटे पर रेप के आरोप पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान। कहा, सरकार कर रही है बिलो द बेल्ट वार, दम है तो मुझ पर और नारायण चंदेल पर करें एफआईआर। बिलासपुर के महावीर नगर में जली हालत में मिली महिला अज्ञात कॉलर की सूचना पर पहुंची पुलिस। 70% जली महिला को सिम्स में कराया गया भर्ती। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। छत्तीसगढ़ में 5 फरवरी से आंदोलन पर जाएंगे स्कूल सफाई कर्मचारी। पदयात्रा और आंदोलन करेंगे 40,000 से अधिक सफाई कर्मचारी। नियमितीकरण की मांग कर रहे सफाई कर्मचारी। अंबिकापुर में दुष्कर्म से लौट रहे दंपति पर जानलेवा हमला। एक ही परिवार के लोगों ने किया जानलेवा हमला। हमले में दंपति गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। रायगढ़ में अवैध हथियार बेचने वाले गिरोह का आरोपी गिरफ्तार। दोनों से एक एयरबैग, एयरगन, एक कट्टा, 3 जिंदा राउंड और एयरगन और 7 छर्रा बरामद। 1 माह पहले 3 आरोपियों को किया गया था गिरफ्तार। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कैदी की मौत। हत्या के मामले में सजा काट रहा था कैदी। 19 जनवरी को तबीयत बिगड़ने पर कराया गया था भर्ती। जशपुर में गांजे की तस्करी के आरोप में 2 गिरफ्तार। आरोपियों से 40 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद। कार से कर रहे थे तस्करी। ओडिशा से यूपी ले जाया जा रहा था गांजा। भिलाई में आज एक साथ 21,000 लोग करेंगे सुंदरकांड का पाठ। भिलाई के जयंती स्टेडियम मैदान में सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन। विमान क्रैश के बाद रक्षा मंत्रालय अलर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे की ली जानकारी। एयर चीफ मार्शल और सीडीएस से की बात। बैंक कर्मियों की 30-31 जनवरी को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल टली। मांगों पर विचार करने के लिए 1 महीने का मिला समय। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 6 सूत्रीय मांगों के लिए हड़ताल का किया था आह्वान। रायपुर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आगाज। साइंस कॉलेज मैदान में आयोजन। 30 जनवरी तक चलेगा युवा महोत्सव। रायपुर में युवा महोत्सव की शुरुआत पर विपक्ष ने कसा तंज। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान, लोगों की भावनाओं को कैश करने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के आगामी बजट पर दूसरे दिन भी मंत्रियों के साथ सीएम भूपेश बघेल ने की चर्चा। अलग अलग विभागों को लेकर मंत्रियों के साथ किया मंथन। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बजट पर चर्चा को लेकर सीएम पर साधा निशाना। कहा, पिछले बजट का 50% भी सरकार ने नहीं किया खर्च। नेता प्रतिपक्ष के बेटे पर रेप के आरोप पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान। कहा, सरकार कर रही है बिलो द बेल्ट वार, दम है तो मुझ पर और नारायण चंदेल पर करें एफआईआर। बिलासपुर के महावीर नगर में जली हालत में मिली महिला अज्ञात कॉलर की सूचना पर पहुंची पुलिस। 70% जली महिला को सिम्स में कराया गया भर्ती। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। छत्तीसगढ़ में 5 फरवरी से आंदोलन पर जाएंगे स्कूल सफाई कर्मचारी। पदयात्रा और आंदोलन करेंगे 40,000 से अधिक सफाई कर्मचारी। नियमितीकरण की मांग कर रहे सफाई कर्मचारी। अंबिकापुर में दुष्कर्म से लौट रहे दंपति पर जानलेवा हमला। एक ही परिवार के लोगों ने किया जानलेवा हमला। हमले में दंपति गंभीर रूप से घायल। और आइए इस सप्ताह की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के विषय में विमर्श करते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। कार्य सिद्धि के बहुत अभूतपूर्व संकेत हैं। आपका पराक्रम अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। आपको रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न होंगे। क्रोध की अधिकता आप में रह सकती है, इसलिए छोटी छोटी बात पर बुरा मानना अथवा प्रतिकूल प्रतिक्रिया देने से आप स्वयं को बचाएं। कार्य सिद्धि के लिए धैर्य का परिचय परम आवश्यक है। नितांत प्रतिकूलताओं में भी अनुकूल आचरण विद्या का परिचायक होता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए आप निरंतर प्रयत्नशील रहें, क्योंकि विद्या, विनय, व्यवहार और विनम्रता से ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ईशान कोण से
शुभ समाचार प्राप्त होगा, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए आप तीर्थ में, सरोवर में जप तप ध्यान योग यज्ञ का आश्रय लें, तथा अगर आप तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं, संगम में स्नान करते हैं, तो सर्वविध कल्याण को प्राप्त करेंगे। स्वयं अपना भी मंगल करेंगे और अपने संपूर्ण परिवेश का मंगल करेंगे। इससे आपके जीवन में सुख सौभाग्य का उदय होगा। और अब आइए 8वीं राशि के अनंतर अब इस सप्ताह की 9वीं राशि पर विमर्श करते हैं। धनु राशि। धनु राशि इस समय अत्यंत अनुकूलता के कार्य में आपका बहुत अनुकूल भाव रहेगा। धनु राशि के जातकों पर इस समय स्वभावतः अत्यंत अनुकूलता है। भगवान गणेश जी और बुध का गोचर चलने से मनोनुकूल सफलता के संकेत संकेतित हो रहे हैं। आपके लिए नैऋत्य कोण अत्यंत शुभ होगा। उस दिशा से आपको सकारात्मक समाचार प्राप्त हो सकता है। आप ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। जो लोग विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी विद्या प्राप्ति में आप सहायक बन सकते हैं। उनकी फीस इत्यादि जमा करा सकते हैं। जो लोग अशक्त हैं, उनकी सहायता कर आप विद्या विनय प्राप्त कर सकते हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, भगवान बुध की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में विवेक जागृत होगा और लक्ष्य प्राप्ति में आपको सहायता प्राप्त होगी। इस तरह धनु राशि के जातकों के लिए समय मध्यम होते हुए भी अनुकूलता लिए हुए है। कार्य सिद्धि के प्रबल संकेत हैं। ग्रहों की अनुकूलता से आपको निश्चय ही लाभ प्राप्त होगा। और अब आइए आज की 10वीं मकर राशि पर विमर्श करते हैं। इस सप्ताह मकर राशि पर सूर्य का गोचर चल रहा है, अर्थात माघ मास में सूर्य नारायण मकर राशि में गोचर करते हैं। माघ मकर रविगत जब होहि, तीरथ पति आव सब कोई। जो मकर राशि है वो शनि की राशि है। सूर्य नारायण अपनी पुत्र की राशि शनि की राशि में आए हैं। पिता पुत्र का संयोग हो रहा है। यद्यपि इनमें वैचारिक मतभेद है, इसीलिए सूर्य नारायण को गुड़ प्रिय है, गुड़ के रंग के वे हैं, ताम्र वर्णी है। वहीं शनि को तेल प्रिय है, तिल का तेल चढ़ाया जाता है। इसीलिए तो तिल का लड्डू गुड़ में बना करके लोग चर्वण करते हैं, उसका दान करते हैं, जिससे तिलम तैलंच तांबूलम। इस शीतकाल में जो लोग तिल का सेवन करते हैं, उनके ग्रह दोष शांत होते हैं, मन अनुकूल बना रहता है, चित्त प्रासादिक रहता है और प्रतिकूलताएं स्वयमेव तिरोहित हो जाती हैं। इसलिए मकर राशि के जातकों के लिए थोड़ी सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि आपके ऊपर प्रतिकूल ग्रहों का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए आप न्याय का पक्ष लें, आप झूठ न बोलें, कर्तव्य परायण रहें, प्रातःकाल जागरण कर देव दर्शन करें और सत्कर्म करते रहें, तो निश्चय ही आपको सफलता प्राप्त होगी, इष्ट पूर्ति होगी और जीवन में अनुकूलता की प्राप्ति होगी। अब हम कुंभ राशि के विषय में विमर्श करते हैं। कुंभ राशि पर इस समय शुक्र और शनि का गोचर चल रहा है। तो शुक्र और शनि के गोचर से अनुकूलता का भी प्रभाव है और परिस्थितियों की अनुकूलता के साथ साथ कर्म क्षेत्र में पराक्रम की आवश्यकता पड़ रही है। आपके लिए आग्नेय कोण में सफलता के संकेत हैं। यदि आप धर्म पूर्वक कार्य करते रहेंगे तो गुरु कृपा होगी। शनि के सीधे प्रभाव से आप न्यायालयीन प्रकरणों में विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सत्य के साथ हैं, आपने धर्म परायणता पूर्वक कोई कार्य किया है, तो प्रतिकूलताओं में भी
आपकी विजय होगी। आप न्याय क्षेत्र में विशेष स्थान प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग वकालत इत्यादि कर रहे हैं वे न्यायाधीश बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए आपके जीवन में सकारात्मकता, प्रसन्नता और कर्तव्य परायणता का अगर सन्निवेश होता है तो निश्चय ही आपको सुख, शांति, अभ्युदय, प्रसन्नता तथा माधुर्य प्राप्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और अब आइए मीन राशि के बारे में विचार करते हैं। मीन राशि में इस समय बृहस्पति का गोचर चल रहा है। बृहस्पति का गोचर चलने से चलायमान राशि मीन है और बृहस्पति ज्ञान, गुण, गरिमा तथा विस्तार के कारक है। आप अपनी वाणी में विशेष प्रकार का ओज, तेज, वैदुष्य देख सकते हैं। इसलिए विद्या अध्ययन के लिए ये सर्वतो भावेन बहुत मंगल काल चल रहा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अनुकूल काल है। जिनकी मीन राशि है वे लोग थोड़ा सा भी ध्यान देकर पढ़ेंगे तो परीक्षा में उन्हें विशेष सफलता प्राप्त होगी। और आपके लिए पूर्व दिशा बहुत ही शुभकारी है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके अध्ययन, मनन, चिंतन करें, भोजन प्रसाद ग्रहण करें तथा शयन करते समय भी पूर्व दिशा की ओर सिर करके लेटें। आप में ऐश्वर्य प्राप्ति के संकेत जागृत और चैतन्य होंगे। इस प्रकार हमने इस सप्ताह की समस्त राशियों का अध्ययन, मनन और चिंतन किया। विशेष रूप से सभी राशि के जातकों से यह अनुरोध है कि वे सत्य का पक्ष लें, अपने जीवन में धर्माचरण करें, भगवान गणपति का आराधन और वंदन करें, जिससे पृथ्वी तत्व जागृत और चैतन्य होगा। नारा अर्थात जल, अयन माने घर। भगवान विष्णु नारायण है। यदि हम इस मास में, माघ मास में जल सेवन करते हैं, जल सिंचन करते हैं, घट का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं तथा यदि धन, अन्न, ज्ञान न दे सके तो भी आप मान दान करें, इससे निश्चय ही आपके जीवन में सफलता के द्वार खुलेंगे। आपके लिए अनंत शुभकामनाओं के साथ भोपाल से मैं डॉक्टर नीलिम्प त्रिपाठी अपार मंगल कामनाएं निवेदित करता हूं। हरि ओम।